वॉट इफ सी लीव्स मी, यदि वो छोड़ गई तो, यदि वो छोड़ गया तो मेरा क्या होगा। गाइज इस तरह का थॉट बहुत कॉमन है एक नए रिलेशनशिप में, या फिर कोई कुछ पुराना भी हो गया रिलेशन। तो गाइज ये जो थॉट आता है, ये क्या एक्चुअल में सामने वाला का बिहेवियर ऐसा होता है, या फिर सामने वाला ऐसा कोई साइन दे रहा होता है जिसके कारण हमारे अंदर ये थॉट आता है, ये फियर आता है, या फिर इसका रियल रीजन क्या है। गाइस मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है ना कि सामने वाले बिहेवियर के कारण आपको ये थॉट नहीं आता, बट आपके अंदर में कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके कारण इस तरह का थॉट आपको फेस करना पड़ता है। और इस तरह का थॉट कॉमन तो है बट कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, ये बहुत डेंजरस है, ये हार्मफुल है आपके लिए। क्यों, ये हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो गाइज चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इस चीज को ब्रेक डाउन करेंगे कि ये थॉट आपके अंदर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसका रियल रीजन क्या है। और इसको जब हम रियल रीजन को जानेंगे तो उसको हम इरेडिकेट करने की भी कोशिश करेंगे, जिसके कारण आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। तो गाइज इसमें जो सबसे पहला रीजन है, कारण है, रूट कॉज है, वो है फियर ऑफ लॉस, अटैचमेंट एंजाइटी। क्या होता है कि जब आप डीपली अंदर से किसी को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल मानते हो, किसी को बहुत वैल्यू करते हो, आपका उसका उसके लाइफ का मतलब आप वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो क्या करता है आपका दिमाग, एक खेल खेलता है। वो क्या कि आपको उस केस में आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करने लगता है, वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कराने लगता है ताकि आप सेफ हो जाओ। आपको प्रोटेक्ट करने का एक जरिया है। जैसे आप अंदर में ऐसा सोचने लगते हो कि ये पेन यदि मैं पहले से ही फोरकास्ट कर लूं, इस तरह का जो सफरिंग वो पहले से ही मैं देख लूं, तो जब एक्चुअली में ऐसा होगा तो मुझे कम हर्ट होगा, मैं कम पेन फील करूंगा, सफरिंग फील करूंगा। इसलिए आप इसे जानबूझ के भी ऐसी वर्स्ट केस सिनेरियो अपने दिमाग में लाने लगते हो, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि आप प्रेजेंट को एंसियस बना देते हो इसके कारण। और यदि सरफेस लेवल पे प्रॉब्लम नहीं भी है फिर भी आपका प्रेजेंट लाइफ बेकार होने लगता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आप रहने लगते हो, एंसियस रहने लगते हो और रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं करते हो। ओके, अब गाइस जो सेकंड है वो है पास्ट एक्सपीरियंसेस। क्या कि यदि तुमने एक ब्रेकअप को झेला है, यदि तुमने एक रिलेशनशिप जो कि टॉक्सिक था उसमें सरवाइव किया है, यदि तुम हर्ट हुए हो, तो तुम्हारा ब्रेन ये बोलेगा ना कि ये सब नॉर्मल है। क्या कि कोई तुम्हें छोड़ के जा सकता है, कोई तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, ऐसा आपका दिमाग में बार बार आएगा। तो इसलिए आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट होता है, इसलिए आप अलर्ट मोड में रहते हो। गाइस अब जो थर्ड है वो है ओवर डिपेंडेंस ऑन समबडी। कि यदि आप अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने लाइफ में फन के लिए, मस्ती के लिए, या इनफैक्ट मोटिवेशन के लिए, अपने लाइफ में डिसिप्लिन, करियर में ताकि आप आगे बढ़ो, इन सारी चीजों के लिए किसी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो कि वही इंसान आपको उठा रहा है, वही इंसान आपको डिसिप्लिन बना रहा है, उसी के कारण आपके लाइफ में जो भी थोड़ी मोड़ी खुशी है, हैप्पीनेस है, उसी के कारण है, तो आप तो इतना डरोगे ही ना कि यदि वो इंसान तुम्हारे लाइफ से चला जाएगा तो तुम तो रोड पे आ जाओगे, तुम तो कहीं का नहीं रहोगे। तो क्या करना है कि उस पर उतना डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना मैं बताता हूँ कि आप अपना जैसे होता है ना सेल्फ मैनेजमेंट सीखना, कि ये चीज सीखना कि आप अकेले रह के कैसे खुश रह सकते हो, कि कोई इंसान नहीं है आपके साथ, लेकिन आप वो आर्ट को सीख लिया, आपने वो स्किल को सीख लिया कि आप अकेले भी रह के एकदम इंजॉय कर सकते हो लाइफ, अपना करियर में अच्छा कर सकते हो, एक डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आप खुश रह सकते हो। हाँ, पार्टनर का जरूरत होता है हमें, क्यों, क्योंकि जो हम खुशी है उसको और इनहेंस करने के लिए, हमारा सारा बेसिक नीड फुलफिल्ड है, हम करियर में अच्छा है, हमारा बेसिक हैप्पीनेस सब चीज है, उसके बाद यदि हमारे साथ कोई पार्टनर होता है, कंपेनियन होता है, तो हम उस चीज को और बढ़ाते हैं, इंजॉय करते हैं, ना कि किसी के आने से सब चीज पूरा हो जाता है। ये गलत है। तो क्या करना है, अपने लाइफ को वो मैनेजमेंट सीखो, सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को अकेले में मोटिवेट कैसे करें वो चीज सीखो, करियर में कैसे डिसिप्लिन रहना है वो सीखो, अपने हॉबीज को लाइफ में लाओ ताकि अलग अलग तरीके से आप खुशी ला सकते हो अपने लाइफ में, अपने फैमिली के साथ रिलेशन बनाओ, वो भी एक हैप्पीनेस का सोर्स है। तो सिर्फ एक चीज पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना, उस पर्सन से ही टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना, तो आपके अंदर वो डर कम होगा। गाइस एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह का थॉट, इस तरह का फियर, ये जो आपके दिमाग में विचार आते रहते हैं, इसका रियल डेंजर पता है क्या है, ये कितना आपको नुकसान करता है वो पता है।
उसका नुकसान मैं बताता हूँ कि जब आप इस तरह के थॉट से घिरे हुए रहते हो तो आप बहुत डर में रहते हो, बहुत इनसिक्योर फील करते हो। और जब आप इनसिक्योर फील करते हो, इतना ज़्यादा डरे हुए रहते हो, तो सामने वाले को आप एक्स्ट्रा पुश करते हो, बहुत स्ट्रेच करते हो उसे कि मतलब बार बार टेक्स्ट करना, बार बार कॉल करना, उसे मतलब बहुत पॉजेसिव ढंग से उसको रखना ताकि वो मतलब चला ना जाए, बहुत ज़्यादा ओवर केयर करना। इसके कारण क्या है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता है, वो एक्साइटमेंट उसके अंदर नहीं रहता है, अट्रैक्शन जो आपका ऑरा था वो कम होने लगता है, जिसके कारण वो रिश्ता जो कि नहीं रियली हो सकता है सरफेस लेवल पे प्रॉब्लम ना हो, आपके दिमाग में ही है, लेकिन वो क्रिएट होने लगेगा यदि ये एंशियसनेस, ये डर आपके अंदर रहेगा। तो जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, इसका क्या डेंजर है, इसका डेंजर यही है कि ये रिश्ता यदि आपके दिमाग में ही सिर्फ है तो वो रियल लेवल पे आ जाएगा, सरफेस लेवल पे आ जाएगा, बिकॉज वो इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएगा इस चीज से, ओवरबर्डन फील करने लगेगा। और एक चीज और आपके लिए जो प्रॉब्लमेटिक होगा ये ना कि अब जब इतना डर में रहोगे तो स्टैंड कभी नहीं ले पाओगे अपनी लाइफ में, कि यदि वो इंसान कुछ गलती भी करता है तो वहां पे अब बात करके कि उससे सुधारें, उसकी गलती वो समझे और हम उसको करेक्ट करके आगे बढ़े, वो नहीं करोगे। आप उसे बोलोगे नहीं नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि अब डर में हूँ, तो और रिश्ता बेकार होता जाएगा और बहुत डाउन लेवल पे चला जाएगा, और एक समय के बाद आप ही चाहोगे कि उससे निकल जाओ। तो ये अल्टरनेटिव वे फॉरवर्ड क्या है, हम आगे क्या करें, इससे निकलने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट द रियलिटी। और क्या है वो कि इसका पॉसिबिलिटी है, देखो ये नहीं हो सकता है कि मतलब वो इंसान आपके साथ हमेशा बना रहे। आप हो सकता है कि आप कितना भी उसको केयर कर रहे हो, आप कितना भी प्यार दिखा रहे हो, आप लोगों के बीच बॉन्डिंग शुरू में बहुत अच्छा है, बट इसका पॉसिबिलिटी हमेशा रहता है कि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, बिकॉज ऑफ वेरियस जेन्युइन रीजन वो इंसान आपको छोड़ सकता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। प्रिपेयर्ड कैसे, कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट रखना चाहिए, करके रखना चाहिए कि यदि वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा हो जाता है आपके पूरे एफर्ट के बाद भी, तो आप रास्ते पे नहीं आओगे, आपको सपोर्ट करने के लिए रास्ते पे मतलब अगेन बैक टू द ट्रैक लाने के लिए बहुत सारे सिस्टम अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप थेरेपिस्ट को जानते हो, आप वहां जा सकते हो, आपके फ्रेंड सर्कल है जो कि आपको ऐसे सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, आपके फैमिली मेंबर है वैसे, उनके साथ वैसा रिश्ता बना के रखो कि यदि ऐसा सिचुएशन होता है तो आपको सपोर्ट करेंगे और आप बाहर निकलोगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आप मतलब किसी किसी को जानते हो या फिर कोई बुक है जिसको आप रखे हो कि वैसा सिचुएशन में आप उसको पढ़ोगे, कोई मूवीज है जो आप देख के उससे हील कर सकते हो। तो आपका सपोर्ट सिस्टम रेडी है वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और यदि आपके दिमाग में थॉट आ रहा है तो उसको बोलो शांत रहो, मेरे पास वो इमोशनल स्ट्रेंथ है कि मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में भी लड़के निकल लूंगा। ये अपने दिमाग को जब आप बोलोगे ना कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो प्रिपरेशन है आगे के लिए, तो आपको वो डर नहीं आएगा और आप फुल्ली प्रेजेंट में फोकस करोगे, एंजॉय करोगे और सामने वाला को कभी बर्डन फील नहीं होगा और आप एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बने रहोगे, जिसके कारण वो इंसान कभी आपको नहीं छोड़ना चाहेगा। ओके, तो इस चीज को ध्यान दो और मतलब रियलिटी पे देखो, सरफेस लेवल पे देखो कि क्या वो इंसान ऐसा साइन दे रहा है, वो इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है, या फिर वो मेरे थॉट्स में ही सब, इमेजिनेशन में ये डर है। तो आप पाओगे, मतलब देखना क्या है, यदि रियल में है तो फिर जो होना होगा होगा, लेकिन यदि आपके थॉट में है तो अपने थॉट को कंट्रोल करना पड़ेगा, उससे रियलिटी बताना पड़ेगा। ओके, और गाइस एट द एंड में ये बताना चाहता हूँ ना कि प्यार एक्साइटमेंट से होता है। ठीक है, प्यार में एक्साइटमेंट होना चाहिए, रिलेशनशिप में एंथुजियाज्म होना चाहिए, डर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, आप यदि वर्स्ट के सिनेरियो के लिए रेडी हैं तो डरने की क्या बात है, खुल के खेलो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं नए वीडियो, बाय।